चलिए आखिरी बात, सिंपल सेंटेंस खत्म हो जाएंगे। हमें समवन के बजाय सब्जेक्ट के तौर पे दिस दैट भी मिल सकता है। हमें सब्जेक्ट की बजाय समवन, दिस दैट की बजाय दीज दोज भी मिल सकता है, देयर भी मिल सकता है और वन भी मिल सकता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भी जेंडर नहीं दिखा पाते, तो मान लिया दिस दैट का सब्जेक्ट इट, दीज दोज का देयर का देयर और वन का। सपोज मैंने कहा दिस इज माई बुक, तो आपके हिसाब से टैग क्या होना चाहिए? दिस के लिए इट, हेल्पिंग वर्ब इज, सेंटेंस कैसा, टैग कैसा करें? तो टैग तैयार हो गया इजंट इट। अब इसी को ध्यान से देखते रहना। मैंने कहा दिस बॉय इज इनोसेंट, इनोसेंट बड़ा शब्द हो गया, ऑनेस्ट से काम चला लेते हैं। दिस बॉय इज ऑनेस्ट, अगर हम ध्यान से देखें तो दिस तो हमें अब की बार भी दिख रहा है, पर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? अंतर दिख रहा है? ऊपर इज के पहले दो शब्द है और नीचे इज के पहले एक शब्द है। ये नियम का भी अंतर है। जो रट्टू तोते बच्चे होते हैं दोनों में इट लगा के आ जाते हैं कि दिस के लिए इट पढ़ाया था। ये कहा था जब दिस लाइन का सब्जेक्ट हो तो, यहां तो दिस बॉय सब्जेक्ट है, तो अब इट नहीं आएगा। अब क्या आएगा? ही। लड़के को इट कहोगे बुरा मान जाएगा भाई। इज सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग। अंतर समझ में आ गया? अंतर समझ में आ गया? मुझे ये डाउट था, मैंने इट तो नहीं लिख दिया। इजंट ही। डन।